देखो भाई, क्वेश्चन देखिए क्या है। यहां पर ये जो बात लिखी गई है ना, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। तो इज इट पॉसिबल, ये जो वर्ड है ये ऐड करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा पूछ लेता कि भाई लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है और एरिया ये है घर से। तो एरिया आपके पास दिया हुआ है और मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इज इट पॉसिबल क्यों, ये वर्ड क्यों ऐड कर रहा है वो। पॉसिबल नहीं है। भाई देखो, यहाँ पर इज इट पॉसिबल जो है वो आपको इसलिए ऐड किया है इसने कि वो आपसे नेचर ऑफ रूट जानना चाहता है कि नेचर ऑफ रूट कहीं नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो बात है, अब जैसे मान लो मैं ही आपसे कहने लगूं कि भाई एक ट्राइंगल बना दो जिसकी साइड हो 100 और 10 और 5। आप बताइए क्या ऐसा ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि ट्राइंगल का एक हिसाब किताब होता है। ऐसी ही साइड ट्राइंगल बना सकती हैं अगर दो साइडों को प्लस करके तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। बराबर भी आ रहा है ना तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये ट्राइंगल बनाने का लॉजिक है। आप चाहो तो बना के देख लो। अब मान लो स्केल मैंने लिया 100 का, तो भाई 100 का तो काफी लंबी लेंथ होती है यहाँ तक। 5 आपने लिया तो मेरे ख्याल से 5 छोटा ही होता है। और 10 जो है, चलो भाई मैं ज्यादा लो यहाँ तक। अब बना लो ट्राइंगल, बनेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ट्रायंगल बना दिया, कुछ भी साइड में लिख दियो ट्रायंगल बन गया, ऐसा नहीं होता। अगर बीच में से कहाँ से बीच में से, यहाँ से? फिर ये वाली साइड 100 थोड़ी रहेगी। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप कोई भी कंडीशन लिख दोगे कि ना जी ब्रेड इसके दुगना है और एरिया 800 होना चाहिए, तो साइड बताओ कितनी होगी, ऐसा नहीं चलेगा कुछ भी। इसलिए वो बोल रहा है क्या ऐसा मुमकिन है कि लेंथ जो हो वो ब्रेड के तो दुगनी हो और जो एरिया हो वो 800 हो, क्या ऐसा मुमकिन है? अगर है, इफ सो देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अगर मुमकिन है तो लेंथ और ब्रेड्थ बताइए कितनी होगी। तो भैया अगर मुमकिन है, अगर ये ऐसा है कि भाई मुमकिन है या नहीं है, तो पहले तो मुमकिन तो हम उससे बताएंगे कि वो डी जो है वो कैसा बैठ रहा है। अगर डी रियल रूट आ रहा है, डी रियल दो केसों में आता है, कौन कौन से में? एक तो इक्वल टू 0 में और एक ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा कुछ है तब तो पॉसिबल है। मतलब डी पे डिपेंड करता है कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर डी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, फिर आगे सॉल्व भी नहीं करना। तो अगर डी अगर आपका नेगेटिव आता है तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखियो, सीधा लिख देना है नो इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर डी अगर आपका 0 है या आपका ग्रेटर देन 0 है तब आपको प्रॉपर लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालनी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इफ इज इट पॉसिबल क्यों लिखा गया है वहां पर, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है क्या मुमकिन है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी बात ऐसे कुछ कह देगा कि ना जी मतलब भाई ये लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की दुगनी है और जो एरिया आ जाए वो 10,000 आ जाए, तो ऐसा हर बार मतलब हर कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। तो उसके इसमें आपका डी जो है वो नेगेटिव चला जाता है। आप ही पूछ रहे थे ना दोनों नेगेटिव हो जाए भैया तो क्या हो जाएगा। तो भैया ऐसे केस में फिर आपका डी पक्का कुछ ना कुछ आया होगा ऐसा, या फिर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो भाई सोल्यूशन तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, वैसे इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करें, सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो उससे पहले तो इक्वेशन बननी चाहिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव के बारे में बात हुई थी और जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस है। तो लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? ब्रेड्थ पे। तो पहले ब्रेड सेट कर दीजिए एक्स, तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के दुगनी हो जाएगी, तो मतलब 2x हो जाएगी। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पर। तो लिखते टाइम आप सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगुलर, ठीक है, मैंगो ग्रोव लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद किसको पहले पहले सेट किसको करेंगे? पहले ब्रेड को, बिल्कुल। लेट द ब्रेड, लेट द ब्रेड इक्वल टू में एक्स। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब यहाँ पर अगर बहुत बच्चों की आदत होती है, किसी की भी आदत होती है जो रटते हैं बच्चे, वो लेंथ को पहले लिखते हैं हमेशा और फिर क्या लिखते हैं? ब्रेड। उसी का गलत है कुछ,
क्योंकि अगर उसने लेंथ पहले x लिख दी तो फिर ब्रेड्थ फिर वो 2x लिखेगा या कुछ गलत लिखेगा, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा सा ये जज करना है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। मान लो मैं कहूँ कि भाई युवराज की पॉकेट मनी पुनीत की पॉकेट मनी से 500 ज्यादा है, तो पहले तो युवराज की पॉकेट मनी सेट होगी कि पहले पुनीत की पॉकेट मनी सेट होगी? पहले पुनीत की पॉकेट मनी, क्योंकि युवराज की पॉकेट मनी पुनीत की पॉकेट मनी से 500 ज्यादा है। पहले पुनीत की पॉकेट मनी सेट करिए, फिर युवराज की होगी x प्लस 500। थोड़ा सा समझा करो चीजों को कैसे हुआ। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के दुगनी है, तो लेंथ किस पे डिपेंड करती है? ब्रेड्थ पे। तो पहले ब्रेड्थ सेट होगी और फिर कौन सेट होगा? लेंथ। तो आपने पहले ब्रेड्थ सेट कर दी, लेट द ब्रेड्थ इक्वल टू में x, और लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? हाँ लेट लिखने की जरूरत नहीं, सही बात है। हाँ जी भाई, कितना लिखें भाई? x प्लस 2 लिखना चाहिए या 2x लिखना चाहिए? दोनों में फर्क बताओ भाई देखो सुन, मैं आपकी बात हूं, अगर मान लो आपके पेरेंट्स ये कहें कि बेटा आज तू ना x रुपए ले जा, या तू आज 10 रुपए ले जा, कल इसके दुगने ले जाइए, तो इसका मतलब कल कितने रुपए मिलने वाले हैं? 20 रुपए। और अगर आपके पेरेंट्स कहेंगे आज तू 10 ले जा, कल तू इसे 2 ज्यादा ले जाइए, बस यही फर्क। टू मोर और ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है दुगना, और टू मोर का मतलब होता है 2 ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर जो है ट्वाइस वर्ड यूज हुआ है, 2 टाइम्स, ट्वाइस एक ही बात है। ठीक है, तो जो आपकी लेंथ है वो ब्रेड्थ की कितनी है? ट्वाइस है, तो भाई लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस करनी पड़ेगी, तो x प्लस 2 से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या लिखना चाहिए आपको? 2x। फर्क समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा जी, तो लेंथ ब्रेड तो हमने सेट कर दी, अब एरिया का जिक्र हो रहा है, तो एरिया लिख देते हैं। एरिया कितना है भाई? 800 मीटर स्क्वायर। अब मुझे 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर की पेटी नहीं है, मान लो 40 ऐसे हो, ठीक है। एरिया, एरिया 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताओ, अब आपको ऑब्वियसली बात है एक्स कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होती है? या तो फॉर्मूलों से होती है, और या तो दो सच बातों से होती है। अब यहां पर मेरे ख्याल से एरिया भी है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो आपको नहीं लगता कि आपको फॉर्मूले से इक्वेशन बना देनी चाहिए? एरिया इक्वल्स टू कितना? एरिया इक्वल्स टू होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया की जगह क्या लिखूं भाई मैं? 800, तो यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे प्लीज। ध्यान रखिए, जब कभी भी आप इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं, आप सॉल्व करते हैं, यू डोंट राइट यूनिट्स देयर। जब आप लास्ट में डिस्क्रिप्शन देते हैं तब यूनिट का यूज किया जाता है। बहुत बच्चों की आदत होती है यहीं पे मीटर स्क्वायर घुसाते रहेंगे, इट्स वेरी बैड हैबिट, नहीं रखना चाहिए भाई। गलत की बात नहीं है, ये मतलब बेसमझी है, आपको समझ ही नहीं है कि ऐसे नहीं लिखते हैं, समझा? ठीक है, तो सॉल्व जब कर रहे हैं तो नहीं लिखिए यूनिट, कोई जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी आप लिख रहे हो, अननेसेसरी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, फिर वो स्क्वायर से कहीं उधर चढ़ा के रूट चढ़ा दोगे कभी, मतलब गलती होने के चांसेस आप बढ़ा रहे हैं अपने खुद के। ठीक है, लेंथ की जगह क्या लिखना चाहिए? 2x। ब्रेड्थ की जगह क्या लिखना चाहिए? x। हाँ जी, यहाँ पे 800 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। अब बिल्कुल 2 से आप इसको कट कर सकते हैं, कितना? 400 प्लस माइनस कैलकुलेट करोगे फिर हमें जीरो हो जाएगी ना वो। अरे नहीं यार, नहीं नहीं, बात तो वही सही कह रहा है, पहले तो हमें क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल सही कह रहा है, सही लॉजिक सही भाई। एक्स स्क्वायर हो गया, अब सब कुछ आपको एक तरफ कर देना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ पे हो गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 800। अब इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा था ना आपसे पॉसिबल है या नहीं है, तो वो चीज तो डिस्क्रिमिनेंट से ही होती है, तो आई डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा भाई आपके पास? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस, b की वैल्यू कितनी है भाई? 0। x है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो b की वैल्यू आप 0 लिखो। -4 इंटू a की जगह क्या चलेगा? 2, c की जगह क्या चलेगा? माइनस का 800। डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कॉमन कॉमन क्या है? 0 का स्क्वायर 0 है, कितना हो जाएगा भैया? 6400। और ये पॉजिटिव है ना,
तो सही है भाई आपका। तो मतलब डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप लिखोगे सो रूट्स आर इक्वल अनइक्वल एंड रियल, या डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। अब हैं तो फिर सॉल्व करो। अब आइए सॉल्व कर देते हैं। एक्स इक्वल्स टू में फिर कितना, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है। ऊपर से एक ही वो आएगा। आपको सॉल्व करने के, आप वो भी सही है, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। वैल्यू तो एक आएगी। क्वाड्रेटिक है। प्लस माइनस ऊपर वाले से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना था, 400 आया था। हाँ जी, एक्स चढ़ाओगे रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस कितना आएगा, प्लस माइनस 20। अब वो बात अलग है कि आप 20 पिक करेंगे, खाली माइनस का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे माइनस, क्योंकि एक्स ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव होती नहीं। अगर एक्स किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता, कोऑर्डिनेट्स को, तो क्या आप नेगेटिव वैल्यू पिक करते, आंसर है यस, तब करते, नेगेटिव भी करते और पॉजिटिव भी करते। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो ये आपके पास माइनस है और यहाँ पे माइनस अंडर रूट डी अपॉन में। जो बच्चे एक साथ करते हैं प्लस माइनस एक साथ लिखकर, वो वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, माइनस का बी का रोल कौन कर रहा है, 0 प्लस अंडर रूट 6400 अपॉन में 2 इंटू में, और ये 2 था शायद, है ना। और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का 0 माइनस अंडर रूट 6400, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6400 कितना होता है भाई, 80 और यहाँ पर 4, और यहाँ पे आएगा माइनस 80 अपॉन में एक 8 फीट का 20 यहाँ पे। पर आप इसे हाईलाइट करेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 20, और जैसे ही आपका 20 इसको हाईलाइट करेंगे आप, और इसी के अंडर लिखेंगे हैंस लेंथ। पहले ब्रेड लिख दीजिए, हैंस ब्रेड कितना है भाई आपके पास 20 मीटर, और लेंथ जो है वो आपके पास कितनी थी, दुगनी थी, है ना। तो दुगनी थी मतलब 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर। नहीं आया, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है अक्षरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए फटाफट। हाँ जी, मैंने बिन डी निकाल कर बिन डी निकाले, नहीं डी निकालो यार, उसमें वो इज इट पॉसिबल जो लिखा है ना, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो निकालिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी वाली सॉल्व, मतलब वो डी से ही जज हो जाएगा पहले आपको। ये वाला देखो, ये वाले ना बातें नहीं है, इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल वो पॉसिबल, क्योंकि पूछने के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक तो के वाला ही हो गया, एक आपका वो ट्रेन वाला हो गया, नेचर ऑफ रूट हो गया, ये सब पूछते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो अब ये नहीं पूछते हैं। और एक आपका वो वर्क डन वाला हो गया, वर्क डन वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से। ठीक है, तो बट अगर पूछते हैं तो ठीक है, मैं बता रहे हैं, डी निकालो पहले, लास्ट वाला, ठीक है। हाँ भाई, फोर्थ वाला और कर लेते हैं, तीनों तीनों ही करवाते हैं सीधा, बस अब यही बनाते हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो आपको प्रेजेंट एजेस निकालनी है अगर पॉसिबल है तो देखिए बात क्या लिखी है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम 20 है, तो अगर सम 20 है, एक को अगर एक्स सेट करोगे तो दूसरा 20 माइनस एक्स सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक अगर आपके पास एक्स है तो दूसरा कितना सेट हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। और 4 ईयर्स है को तो 4 साल पहले भी जाना पड़ेगा आपको, 4 साल पहले कैसे जाएंगे, -4 कर करके दोनों में से। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, और उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 है। अब यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, लेकिन यहां पर एक दो सच बातें लगेंगी कि उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 48। तो इक्वेशन दो ही तरीके से बनती है, या तो फॉर्मूले से बनती है क्योंकि उसमें इक्वल टू आता है, और या तो आपके कंसेप्ट से बनती है, या तो लॉजिक से बनती है, या फिर सच, बात वही है। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो शुरुआत जो है हमें प्रेजेंट एज से करनी चाहिए मेरे ख्याल से। निशांत सही से बताओ। प्रेजेंट एज सबसे पहले क्या लिखना चाहिए भाई? लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड कितनी है? एक्स। अच्छा जी, लेट द एज ऑफ, या लेट करने की जरूरत नहीं है, एज ऑफ, सेकंड फ्रेंड एक्स। एज ऑफ। हाँ आप चाहो तो 2 इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन ये इजी पड़ेगा ऐसे। कितना? 20 माइनस। ये चीज आप ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक में जब आपको सम दे देता है या डिफरेंस दे देता है तो आप डायरेक्टली दूसरा वेरिएबल सेट हो जाता है। ठीक है, तो 20 माइनस एक्स। अच्छा जी, अब 4 साल पहले की बात हो रही है, तो 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो। हाँ जी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स प्लस कितनी हो जाएगी आपके पास? x माइनस 4। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 16 minus x. 16 20 minus x minus 4. कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x माइनस 4। 20 माइनस 4 कितना होता है? 16। 16 माइनस x आया? ठीक है, अब क्या बोला है कि उनके, अब इसके बाद क्या चीज बोली थी? इनका प्रोडक्ट 48 ईयर्स था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस। अच्छा, ये चीज में और इस चीज में क्या फर्क है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो मल्टीप्लाई है वो खाली -4 और 16 के बीच में। ठीक है, यहाँ जो मल्टीप्लाई है ये पूरा x माइनस 4 पूरे 16 माइनस x से मल्टीप्लाई है। तो आप क्या चाहते हो? पूरे से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो? तो आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए। बहुत बच्चे कहते हैं भैया ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई भी लगा दे तो गलत हो जाएगा क्या? आंसर है नहीं। तो आपकी बड़प्पन है भाई, अब दोनों चीजें लिख रहे हो, ब्रैकेट भी लगा दिया, मल्टीप्लाई भी लगा दी। और यहाँ पे थोड़ी नासमझी भी दिख रही है कि आप ब्रैकेट लगा मल्टीप्लाई लगा रहे हो। ठीक है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो x माइनस 4 और 16 माइनस x किसके बराबर है? 48। सॉल्व कैसे करेंगे ऑप्शन? इसको कैसे सॉल्व करूंगा ये बता दो पहले। कॉमन कैसे निकल देगा? कैसे सॉल्व करूंगा वही तो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मारो तेरे को, बता कैसे सॉल्व करेंगे? डबल ब्रैकेट है ये, फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें? नहीं आता तो सीख। x से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, फिर -4 से पूरे को कर देते हैं। ये है टेक्निक। मैडम जी उसी को देखती रहोगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। x को मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे के साथ, कितना हो जाएगा ये? 16 माइनस एक्स। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 40। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अक्षरा बता। बाबू कॉमन नहीं निकालते इसमें। बाबू आई कांट अफोर्ड सच थिंग्स। हाँ भाई, कितना हो जाएगा ये? x मल्टीप्लाइड बाय 16x माइनस x square. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 64 प्लस 4x प्लस माइनस नहीं है, 48 16x और प्लस 4x। चलो गुड गुड गुड, नहीं सही है, गलती हो रही है एक्सेप्ट करिए। नाइस 48। अब बताओ भाई, इन तीनों को पल्ली तरफ ले चलूं या 48 को ले आओ? इन सबको पल्ली तरफ ले चलो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप 48 को इधर लेके आओगे तो आपका x स्क्वायर अभी भी माइनस का ही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे नहीं कर सकते, ला सकते हो आप 48 को भी यहाँ ला सकते हो, बट गलती होने के चांसेस, फिर वो माइनस कॉमन निकालो, फिर माइनस कॉमन निकालते टाइम गलती हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट, मैं खुद कैसे करता हूँ वो बता रहा हूँ। मैं सारी चीज उठा के उधर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ x स्क्वायर हमेशा मेरा कैसा रहे, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये जाएंगे पल्ली तरफ, और अगर x स्क्वायर पॉजिटिव होता तो मैं 48 को इधर इन्वाइट कर लेता। ठीक है,
बाकी इक्वल टू 0 आगे आ जाएगा, फिर उसको घुमा के लिख सकते हैं। ठीक है, मेक इट अ हैबिट कि आप उस रास्ते पे ना जाएं जहां गलती होने की चांसेस ज्यादा है। एक्स स्क्वायर में प्लस चीजों को उधर ले जाते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर कोशिश करो, कोशिश है मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव का रहेगा, उससे आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी दिक्कत नहीं आता, उससे आपका डिस्क्रिमिनेंट में भी दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। भैया क्यों एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट या उसमें दिक्कत आ सकती है क्या क्वाड्रेटिक में, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में? आंसर है नहीं, वैसे भी हो जाता है लेकिन मुश्किल होता है, उससे गलती होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। अगर आप संभाल सकते हो क्वेश्चन को इधर लाके तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि चांसेस हाई है इधर गलती होने के। तो आप इसको यहाँ 0 कर दीजिए, बाकी सब उधर ले चलिए। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का रहेगा, 20x जो प्लस का उधर गया किसका हो जाएगा, माइनस का 20x, प्लस 64 माइनस का 64 है, पल्ली तरफ जाके प्लस का 64 होगा, प्लस 48 यहाँ पे 0, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 20x, 112 भाई मेरे ख्याल से 112 है। 8 + 4 12, एक ऊपर कैरी गया, 112 इसको हम अब घुमा देते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 हमें पीछे की तरफ पसंद है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1.2 इक्वल्स टू 0। भैया क्या अब साइन चेंज नहीं होंगे? आंसर है नहीं, आपने कंप्लीट घुमाया है। जब आप एक एक चीज को पल्ली तरफ भेजते हो तो आपके साइन चेंज होते हैं, जब आप पूरा ही रिवर्स कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बीच में 0 इक्वल टू है ना, तो दो चीजें इक्वल है, और दो चीजों को आप ऐसे सीधे ऐसे इक्वल लिखो या उल्टा करके इक्वल लिखो, वो भी आप कंसेप्ट कर सकते हो। क्या भाई ये इधर गया, ये इधर गया, माइनस से माइनस कट गया, न्यूट्रल रहा। वरना आप लॉजिकली समझिए ना इस बात को, दो चीजें आपके पास इक्वल हैं, ये चीज इस चीज के इक्वल है। अब इसको बात को मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। अब आप चाहे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिए, चाहे तो क्वाड्रेटिक। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा मिडिल से करो। अच्छा वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें तो वो बताना है ना पॉसिबल है कि नहीं है, तो भाई आपको डी निकालना चाहिए पहले तो डी कैसे निकालते हैं भाई? बी की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस भी अच्छे, -20, 4 इंटू ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1। बी का सॉरी सी का 20 का स्क्वायर कितना है? 400। यहाँ माइनस है, और 12 4 48 48, ये नेगेटिव है, तो डी का वैल्यू लेस देन 0 है। तो बिल्कुल सही बात है। सो रूट्स आर अनइक्वल, या फिर रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं। बस इससे आगे सॉल्व भी नहीं करना आपको, या डायरेक्टली आप ज्यादा लिखो नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये और लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला और देख लेते हैं। लास्ट वाला किस चीज पे है भाई क्वेश्चन? थोड़ा सा पढ़ गया तो निशान। रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगुलर पार्क है तो लेंथ ब्रेड्थ होगी इसमें पक्का, फिर पेरीमीटर भी और एरिया भी है। पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 है। बोला एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ना तो इसकी लेंथ दी है ना इसकी ब्रेड्थ दी है, बल्कि पेरीमीटर का जिक्र है जो कि 80 है। खुश, चलो जाओ। पेरीमीटर आपके पास 80 है, और एरिया 400। अब आपसे पूछा है इज इट पॉसिबल पहले तो, और फिर अगर है पॉसिबल तो लेंथ ऑफ ब्रेड एक गिट लगाओ। हाँ भाई लेंथ कितना है आपके पास? अब ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें साइडों के बारे में कोई बात नहीं है कि कोई साइड किस साइड से बड़ी है छोटी है, या दोनों का प्लस। तो ऑब्वियस बात है इस केस में आपको एक को एक्स और एक को वाई। अब दो वेरिएबल आ रहे हैं तो पुनीत कितनी इक्वेशन बनेंगी? दो बनेंगी। जितने वेरिएबल्स होते हैं ध्यान रखिएगा उतनी ही इक्वेशनें बनती हैं, और अगर आपके पास उतनी इक्वेशन नहीं बन पा रही हैं तो इसका मतलब वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या तो आपने बनाई नहीं है, या तो क्वेश्चन का इशू है, या तो आप भूल गए इक्वेशन बना। जितने वेरिएबल्स मिसिंग हैं उतनी इक्वेशन बननी चाहिए। दो वेरिएबल मिसिंग है, दो इक्वेशन होनी चाहिए। इस केस में हम दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व करा रहे हैं, लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, ब्रेड्थ को हम वाई मान लेते हैं। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे पेरीमीटर से और एक इक्वेशन बनाएंगे एरिया से। फिर दोनों इक्वेशनों को साइड बाय साइड लिखेंगे, फिर किस में से किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। दो इक्वेशन जब होती हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल होता है,
और अगर दोनों की दोनों लीनियर है तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। सब्स्टिट्यूशन से तो कंफर्म है, होता ही होता है, दोनों क्वाड्रेटिक को भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क। हाँ जी, लेट कर रहे हैं हम, लेंथ कितनी? L वाई वे L भी मान के कर हाँ सकते हैं बिल्कुल ना? बिल्कुल, राइट ठीक है। और पेरीमीटर कितना रहेगा आपके चार है। पास? 80 40 ही दो पता है? 40 एरिया कितना आपके पास? 400 400। 400 400 है 900 नहीं by 400 है ये वो। कोई बात नहीं, इतने आप हाइपर एक्टिव क्यों हो? हमें पता तुम चश्मा लगा रहे हो। ऐसे की बात है डायलॉग दे रहा हूं ठीक है, इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ भाई। सब L into V टू ब्रैकेट के अंदर L plus V पेरीमीटर कितना है आपके पास? 80, यहाँ 2 और यहाँ पर X x plus और यहाँ, जाएगा ठीक है। 40 पर दूसरी इक्वेशन और बना लेते हैं। एरिया से बनेगा लेंथ इनटू एरिया, कितना हो गया? 400। लेंथ की जगह x और इनटू Y अब गौर करें तो हमारे पास दो इक्वेशन है। अब आप ये बताइए किसमें से एक वेरिएबल आप निकालना चाहते हैं, पहली वाली इक्वेशन में से या दूसरी में? हम दोनों में से वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। और इजी, अगर आप पूछ रहे हैं इजी किसमें पड़ेगा, तो इजी इसमें पड़ेगा। हालांकि इससे भी कर सकते हैं, आप एक्स को अकेला कर दीजिए, वाई के नीचे भेज दीजिए, फिर यहाँ एक्स प्लॉट कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट किसी एक को आपको अकेला, मतलब किसी एक इक्वेशन में जाके एक वेरिएबल को अकेला करिए। अच्छा, अगर हम 2 से 80 को कट कर ले तो कितना? 40। तो यहाँ 40 हो गया, यहाँ पर x प्लस वाई है। अब हम किसको, x को अकेला कर देते हैं, 40 minus तो Y यहाँ हो जाएगा 40 माइनस, और इस बात को उठाकर हम इसमें प्लेस कर देते हैं, x इक्वल टू 40 माइनस इसमें, तो यहाँ 400 है। x की जगह आप क्या रखेंगे? 40 माइनस y, और यहाँ पर y, 400 तो यहाँ 400। यहाँ y, इसको कैसे सॉल्व करें? ये y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये y इससे, तो कितना हो जाएगा? 40y, चीजें एक तरफ कर रहे हैं हम। अच्छा ये बताओ, 400 को तो ले जाओ, y स्क्वायर को तो y स्क्वायर को दिलाते हैं, y स्क्वायर मुझे पॉजिटिव का चाहिए, चीजें इधर लेके आ रहे हैं। y स्क्वायर माइनस का 40y और प्लस का इक्वल टू, तो ये इक्वेशन आई है, इसमें d कैलकुलेट कर देते हैं। d कितना बैठेगा आपके पास? -40 का स्क्वायर तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कितना है 1 और c कितना है 4, 400 इक्वल टू जी ये हो जाएगा आपके पास 1600 और माइनस 1600 0 रूट्स आर इक्वल तो भाई d इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 0। सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल नहीं, पूछा भी है, उसने लास्ट में बोला सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अब इक्वल एंड रियल है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला अब आप बताइए मिडिल से करेंगे कि कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक चलो आओ मिडिल से। 10 और 4 20 और 20 नहीं होगा, आ जाएगा। वे मैं सोच रहा हूँ तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस प्लस 400 इक्वल टू 0 वाई कॉमन निकाल दिया, वाई माइनस 20 20 को माइनस 20 y माइनस 20 इक्वल टू 0 एक ग्रेटर y माइनस 20 को y माइनस 20 तो y माइनस 20 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 20 ठीक है। अब y जैसे ही आपके पास 20 आ गया, ठीक है, तो आप इसी के अंडर x भी निकालोगे, तो x कितना था भाई? x लेंथ t 40 माइनस वाई था, तो x हो जाएगा 40 माइनस, तो आप लिख सकते हो आंसर को। हेंस जो आपकी लेंथ है वो 20 है और ब्रेथ और जो ब्रेड्थ है
ठीक है।